देख रहे हैं कि जो कल्याण वैली में इंडियन आर्मी के 20 जवान को शहीद कर दिया गया और बार बार यही बात चल रही थी कि 15 दिनों में 4 बार मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग का कोई हल यहाँ पर नहीं निकला। शहीद किया गया तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं शहीद जितने भी हमारे फौज शहीद हो गए हैं उनके साथ दुख प्रकट करता हूं और उनके फैमिली के साथ उनको हौसला, उनके साथ हिम्मत अता करें उनको, और पूरा देश जो है उनके साथ है। हम भी, पूरा करगिल के अवाम भी उनके साथ है। इस वक्त जो मसला वहाँ खड़ा हो गया है ये अभी का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। ये मसला बहुत सालों से चलते आ रहा है। हमको चाइना के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो हालात है उस हालात के हिसाब से जिस तरह चाइना जिस कदम से चल रहा है उस कदम पे हमको भी चलना पड़ेगा। इस वक्त जो चाइना जो वहाँ पर रिएक्शन दिखा रहा है उससे भी डबल हमको रिएक्शन वहाँ से होना चाहिए इस वक्त, अभी की डिसीजन के हिसाब से। आपका क्या स्टैंड रहेगा इस पर? अभी जो है हमारा है जितना हो सके बातचीत के जरिए ख़त्म होना चाहिए बात, क्योंकि जंग जो है वो किसी का फ़ायदा नहीं है। जंग में जो है कोई हल नहीं है इस मसले का जी। अगर जंग लड़ाई जाएगा तो जंग में तो हिंदुस्तान कोई अभी इस वक्त वो पहला वाला हिंदुस्तान नहीं है। वो चाइना खुद भी समझ सकते हैं कि वो पहला वाला हिंदुस्तान नहीं है। चाइना के अगर जंग लड़ेगा वो सबसे बड़ा गलती है। चाइना इस वक्त बहुत गलती कर रहा है और इस वक्त जो है हिंदुस्तान बहुत आगे है और हिंदुस्तान के साथ भी बहुत बड़े बड़े कंट्री जो है उनके साथ है। हिंदुस्तान इतना कमज़ोर नहीं है। तो इस वक्त जो है हमको चाहे आवाम हो चाहे पॉलिटिकल ये हो, हम सबको मिल के मतलब इस मसले का हल जो है चाइना के लोगों के साथ भी हो, हमारे साथ हो, बातचीत के ज़रिए अगर हल होगा तो बहुत बेहतर होगा। अगर बातचीत के साथ नहीं होगा, चाइना मनमानी करेगा, लेकिन वो मनमानी जो है हम हमेशा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसके लिए फिर अगर देश के ऊपर आ गया तो हमको भी कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सोच समझ के इंशाअल्लाह रहमान हम उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत के ज़रिए ख़त्म होना चाहिए और दुआ भी है कि हमारा ये बातचीत के ज़रिए ख़त्म हो जाए। ये तो जंग लड़ना पड़ेगा तो हिंदुस्तान पीछे नहीं, हिंदुस्तान डट के मुकाबला कर सकता है और चाइना से भी आगे हम ताकत। सर, जंग की बात आती है, जहाँ 1971 की बात करें, 1999 की बात करें, लद्दाखियों ने हमेशा इंडियन आर्मी का साथ दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, लद्दाखी जो है सन 47 से ही मतलब अब 71 और 99 के बाद नहीं है। जब हिंदुस्तान जब करगिल में आया उस वक्त भी हम करगिलियों ने खुसूसन करगिलियों की बात करते हैं। करगिलियों ने जो है जितना हिंदुस्तान का फ़ौज का साथ दिया है वो आज तक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दिया है। उस वक्त हिंदुस्तान यहाँ पहुँचने वाला भी हम करगिल के जितने भी लद्दाखी लोग हैं उन्होंने ही लाया यहाँ पर। और अगर इस तरह हो गया तो इस तरह होने के बाद में हमारे यहाँ के जवान, हमारे यहाँ के बुजुर्ग, हमारे यहाँ के जितने भी पब्लिक है वो पूरा शाना बाशाना खड़ा है फ़ौज के साथ। हम बिल्कुल 12 महीना हम फ़ौज के साथ खड़े हैं यहाँ पर। आज जंग होगी इतनी, हम तो हमेशा जंग में ही बैठे हैं। हम इस वक्त पाकिस्तान के करगिल जो पाकिस्तान के बिल्कुल जद में है, ले जो इस वक्त चाइना की जद में आ गया, तो हम तो हमेशा जंग के लिए ही खड़े हैं। हर सिपाही के साथ, हमारे करगिल का हो चाहे लद्दाख का हो, हर फर्द जो है वो सिपाही है, हर मर्द जो है सिपाही है, हर औरतें जो है वो सिपाही है। हम इस वक्त हिंदुस्तान को शील बन के यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन मेरा एक सवाल मेरा गवर्नमेंट से ये है, मैं पहले भी कहना चाहता था, लेकिन इसके लिए जो है हमको एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। स्ट्रेटजी ये है, देखो अभी इस वक्त हमारा जोजिला के बारे में हमने बहुत काफ़ी 70 साल से हम लोग डिमांड करते रहा, लेकिन ये सिर्फ करगिल वालों के लिए, कुछ लोग सोचते हैं ये करगिल वालों के लिए फ़ायदा है, ये करगिल वालों के लिए नहीं है। ये गलतफहमी में ना रहिए, चाहे हिंदुस्तान के आवाम हो चाहे गवर्नमेंट हो, ये इस गलतफहमी में ना रहिए। अगर जोजिला टेंडर इस वक्त होता, करगिल का एयरपोर्ट अगर इस वक्त फंक्शनल होता, हम बहुत आगे, हम बहुत कुछ कर सकते थे। चाइना और पाकिस्तान को हिम्मत नहीं होता था कि इस तरह से करने के लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लेकर और नुब्रा का जो है एयरपोर्ट। और इस वक्त अगर रोड बंद होता तो उस वक्त क्या करते, ज़रा मुझे बताओ। इस वक्त अगर रोड बंद होता तो उस सिचुएशन में हम क्या करते? हम कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ ले और नुब्रा के एयरपोर्ट पर ही डिपेंड रहते थे हम इसलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जोजिला टनल के ऊपर सोचना चाहिए, करगिल के एयरपोर्ट के बारे में सोचना चाहिए और इनको जल्दी से जल्दी हो सके इनको कामयाब करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बात और सजेशन देता हूँ, ये जोजिला टनल से भी बात नहीं बनेगा। हमारा रोड का नेटवर्किंग जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए पनीघाट टू हमारा किश्तवाड़ का रोड भी टनल होना चाहिए, वो भी 12 महीना खुला रहना चाहिए। वो डायरेक्ट जम्मू से लिंक हो जाता है वहाँ पर। इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनना चाहिए। ये सिर्फ आवाम के लिए नहीं है, ये फ़ौज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, पूरा लद्दाख खत्ते के लिए ज़रूरी है, पूरा पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऑप्शन बन जाता है। इसलिए मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, अभी जोजिला टेंडर शुरू हो गया है, टेंडर होने को हो भी गया है, तो इंशाल्लाह ये जल्दी तैयार होगा। लेकिन 7 साल का मियाद जो है, मैं बोलता हूँ 7 साल को छोड़ के 4 साल 5 साल के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करना चाहिए। और दूसरा जो है करगिल का एयरपोर्ट पर अहमियत देना चाहिए।
करगिल एयरपोर्ट को भी 1 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना चाहिए। अगर नहीं करने की सूरत में जो है ऐसे मसले खड़ा होते रहेंगे, हिंदुस्तान के कमज़ोरियों को पकड़ते रहेंगे। हिंदुस्तान की जहाँ जहाँ कमज़ोरी है इस कमज़ोरी को पकड़ के ये लोग हमारे ऊपर हमेशा जो है अपना रोब जमाने की कोशिश करते रहेगा। हमको बॉर्डर को पक्का करने के लिए जहाँ भी जो सहूलियत मिलता है उस सहूलियत को आपको कंप्लीट करके रखना चाहिए। जिस तरह चाइना ने जो है पूरा खत्ता लद्दाख को और कश्मीर को पूरा बॉर्डर पे रोड बना के यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान तक उन्होंने कनेक्ट कर लिया है, हमको भी करना चाहिए। हमको भी करगिल को लेके बिल्कुल यहाँ से लेके नेपाल बॉर्डर तक हमको पूरा रोड बनना चाहिए और बिल्कुल 12 महीना जो है हर किसी के कनेक्टिविटी रहना चाहिए। सिर्फ 1-2 एयरपोर्ट पे डिपेंड हमको नहीं बनना चाहिए।